औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौज़ू पर बात करने वाला हूँ, जो कि कॉमनली बहुत से लोग उसका शिकार हैं और बहुत से लोगों में वो मसाइल पाए जाते हैं, और वो है गुर्दे में पथरी के मसाइल। अब बहुत से लोगों को ये मसले होते हैं कि गुर्दे में रेत या पथरी हो जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती हैं, किन लोगों में ज़्यादा होती हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज करके या जिनका ख्याल रख के हम गुर्दे की पथरी या गुर्दे की रेत से अपने आप को बचा सकते हैं। जो सबसे अहम एक चीज़ है, वो यकीनन आप सब लोगों को पता है कि गुर्दे की बुनियादी फंक्शन उसका जो है, या गुर्दे का बुनियादी काम जो है, वो ये है कि हमारे बदन में जो फाजिल फजलाजात और फाजिल मवाद बनते हैं, जो तेज़ाबी मवाद बनता है, और जो फाजिल पानी होता है, उसको यूरिन या छोटे पेशाब के ज़रिए उन फाजिल मवाद का और जो फाजिल पानी है उसका अखराज कर दिया जाता है। इसके अलावा गुर्दे के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जो कि किसी टॉपिक के साथ जब गुर्दे पे बात होगी तो उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं अपने आप को गुर्दे की पथरी तक महदूद रखता हूँ। ख़वातीन हज़रात, गुर्दे में पथरी होने की जो बुनियादी वजूहात हैं, उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये उन लोगों में होती है जो गर्म और जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है, गर्म इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनमें गुर्दे की पथरी की शिकायत ज़्यादा होती हैं। यानी इसका मतलब है कि उन लोगों में जिनमें पानी की मिकदार वो कम हो और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, वो पानी ज़्यादा ना पीते हो, या अगर पानी पीते भी हो लेकिन उनका मौसम ऐसे है कि वहाँ उनका पानी का अखराज पसीने के ज़रिए होता है, या उनका मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और उस वजह से उनको यूरिन कम आता है, सो जो फाजिल मवाद बदन में पैदा होता है, जो यूरेट्स की शक्ल में और जो ऑक्सलेट्स की शक्ल में जिसका अखराज पेशाब के ज़रिए होता है, उसका अखराज कम हो जाता है, और वो गुर्दे में उसका जो तनासुब है या उसकी जो मिकदार है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता से वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आके तो वो गुर्दे की पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो कॉमन वजूहात हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पानी की कमी की जो वजूहात हैं वो पाई जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पानी की मिकदार अगर पूरी भी हो तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है या उनकी बॉडी में जो फाजिल मवाद बन रहे हैं, या वो ज़्यादा बनते हैं, या उनका अखराज किसी और वजह से, गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से वो कम होता है। इस वजह से जो है उनमें गुर्दे की पथरियाँ बनने की शिकायत ज़्यादा होती हैं। खुसूसन उन लोगों में जिन लोगों का यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यूरिक एसिड उनका ज़्यादा है, उनकी बॉडी में ऑक्सलेट्स ज़्यादा हैं, सो इन लोगों में जो है तो यूरेट्स और ऑक्सलेट्स ये क्रिस्टलाइज होके और गुर्दे में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और उनकी बॉडी का कैल्शियम ज़्यादा है, और कैल्शियम का जो फाजिल कैल्शियम है उसका अखराज गुर्दे के ज़रिए, छोटे पेशाब के ज़रिए नहीं हो रहा, सो यही कैल्शियम ऑक्सलेट्स के साथ और यूरेट्स के साथ मिलके ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है और एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, या पिट्यूटरी की बीमारियां, या पैराथायराइड हार्मोन की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसकी वजह से उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब रहता है, उनकी हड्डियों की कमजोरी भी आती है, और यही फाजिल कैल्शियम जो है ये गुर्दे में पथरी का सबब बनता है। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुर्दे में पथरी का सबब बन सकती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उनमें अक्सर दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। खुसूसी तौर पे जो डायरेटिक्स हैं या जो पेशाब आवर गोलियाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनके साथ यूरिक एसिड बढ़ने का अंदेशा होता है, और यही यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टलाइज होके और कभी कभार जोड़ों की और कभी कभार जो है तो गुर्दे की पथरी की शिकायत इन लोगों को हो सकती है। गुर्दे की पथरी की शिकायत हो तो आपको क्या अलामत महसूस होती हैं? ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों में गुर्दे की पथरी की शिकायत हो, उनमें ज़्यादातर जो उनकी कमर है उसका भारीपन, उसमें दर्द महसूस होना, और खुसूसन छोटे पेशाब में जलन का महसूस होना, छोटे पेशाब के साथ तकलीफ का होना, और कभी कभार अगर इसकी वजह से, ये पथरी की वजह से गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार की अलामत भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में कमर का दर्द, और इसके अलावा गुर्दे का दर्द, और इसके अलावा जो है छोटे पेशाब में जलन की कैफियत और बुखार की कैफियत हो सकती है। गुर्दे की पथरी की पेचीदगी क्या हो सकती है? गुर्दे की पथरी जो है गुर्दे में मुस्तकिल तौर पे जख्म बना लेती है, और इसकी वजह से जो है तो गुर्दे में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको छोटे पेशाब का वर्म महसूस होता है।
इसके अलावा जो है तो गुर्दे की पथरी अगर गुर्दे की नली या यूरेटर में आ जाए तो वो गुर्दे की जो ड्रेनेज हो रही है या जो यूरिन जो आ रहा है उसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, और इस ब्लॉकेज की वजह से जो है तो गुर्दे में सूजन की शिकायत आ जाती है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब गुर्दे की कुछ पथरियां ऐसी होती हैं जो छोटी हो या रेत हो, तो उनका अखराज जो है वो गुर्दे की नली या यूरेटर के जरिए और फिर मसाने के जरिए हो भी जाता है। लेकिन कुछ गुर्दे की पथरियां ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं और उनका अखराज जो है वो यूरिन के जरिए नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के तरीका इलाज हैं, जिनमें एक तो यूरिक एसिड की कमी की जो अद्वियात हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा जो है तो उन चीज़ों से परहेज़ जिनमें यूरेट्स और जो ऑक्सलेट्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। जिन लोगों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का एरर है उनमें कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह से इज्तनाब और उससे परहेज़ जो है हम पेशेंट को बता देते हैं। सो गुर्दे की पथरी किस वजह से हुई वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है, और उसी के लिहाज से आपको डॉक्टर जो है वो परहेज और इलाज का बताता है। इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, दवाइयों के जरिए भी हो सकता है। छोटी पथरी या रेत जो है वो इलाज से ही ठीक हो जाती है, और जो पथरी थोड़ी सी बड़ी हो उसके लिए कभी कभार जो है तो फिर जो लेजर का ऑपरेशन जिसे कहा जाता है या एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी या लेजर का ऑपरेशन जो है जो शॉक वेव के जरिए हम इस पथरी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है उनका पेशाब के जरिए अखराज हो जाता है। इसके अलावा जो है जो स्टोन्स नीचे मसाने की तरफ आ जाए या ऊपर गुर्दे में ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सर्जिकल अप्रोच आसान हो, तो आजकल PCNL या सिस्टोस्कोपी के जरिए जो है तो कैमरे का जो ऑपरेशन होता है उसके जरिए इसका अखराज हो सकता है। लेकिन बड़ी पथरियाँ अगर हैं और वो गुर्दे में खुसूसी तौर पे जिसे हम स्टैगॉन स्टोन बोलते हैं, जिसकी जसामत काफ़ी बड़ी होती है पथरी की और उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, सो उसके लिए फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है और इस पथरी को ऑपरेशन के जरिए हटाना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों में ये शिकायत हैं वो ज़रूर अपने डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें, ताकि वो आपको आपके इलाज के बारे में बता सकें कि आपका इलाज किस तरह पॉसिबल होगा। जिन लोगों में ये शिकायत पाई जाती है, जिन लोगों में बार बार गुर्दे की पथरी की शिकायत होती है, वो अपने यूरिन का टेस्ट करा के, और अगर उनकी पथरी अगर कहीं पेशाब में आ गई है तो उसका एनालिसिस करा के आपको पता चल जाता है कि आपका गुर्दे की पथरी क्यों बन रही है। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के परहेज भी बता सकता है, जिनमें खुसूसी तौर पे जो चावल वगैरह हो गए, पालक साग, बंद गोभी, इस तरह और बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें, तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्टोन किस नौइयत का है और उसकी साख्त क्या है। उसके लिहाज से फिर हम परहेज बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये गुर्दे की पथरी और रेत की शिकायत हो, उनके लिए पानी और मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जितना आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतने ही आपके जो फाजिल मवाद हैं, फाजिल जो गुर्दे के मवाद हैं, उसका अखराज अच्छे तरीके से होगा और आपको जो है गुर्दे की पथरी की शिकायत कम से कम होगी। उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।